अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त खान साहब के आज़ादी मार्च के अंदर मैं मौजूद हूं, करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज़ादी मार्च के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, मुझे ये बताएं कि आज के आज़ादी मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगी, और जैसे कि फैसल वाडा का बयान आया था कि ये एक खूनी मार्च होगा, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? वो अब जब हमारे लीडर ने कह दिया कि ये पुरअमन मार्च होगा, तो हमें जो मर्जी जो कही जाए, हम लोग को पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से हुई है, उन लोगों ने किस मकसद के लिए दी है। तो हम लोगों को ऐसा कोई भी शक शोभा नहीं है, हमारे लीडर ने कह दिया है और हम बिल्कुल पुरअमन मार्च करेंगे और हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हमारा मार्च पुरअमन होगा। मतलब अभी भी आपने देखा यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं हुआ। आप इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी हमारी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन या कोई ऐसा गैर फेली अमल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्योंकि जो नुकसान अगर हम ही ये करेंगे, कोई नुकसान करेंगे, वो नुकसान हमारे अपने मुल्क का होगा। और हम तो इस मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये जो डाकू मुसल्लत हो गए हैं, जो हमारे मुल्क का इतना नुकसान कर चुके हैं कि एक अमेरिकी सदर वो हम लोगों को कह रहा है कि आप लोगों का न्यूक्लियर पावर हिफाजत में नहीं है। मतलब ये हम अपने आप को इन लोगों से बचाने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन की डेट लेके आएंगे। और रही बात नुकसान की, तो किसी किस्म का हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है, अवाम का हक है। अगर वो जमहूरियत को फ़रोग देना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो वेलकम करें, बल्कि उनका एक पॉजिटिव पैगाम जाएगा कि वो अपनी आवाम के साथ है, वो जिसको मर्जी लेके आए। तो हम यही उम्मीद करते हैं उन लोगों से भी कि वो भी कोई किसी किस्म का रिएक्शन ना दे। ये जो मार्च है, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद तक ये पहुंचेगा, या हुकूमत जो है इनकी जितनी भी डिमांड है वो पहले से मान लेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है पहले से डिमांड जो है मान लेगी, क्योंकि वो जितने हैं ना, हमें पता है हमारे ऊपर जो मुसल्लत वो हुए ना, इतनी आसानी से वो नहीं जाएंगे और ना ही हम लोग अब इस दफ़ा इतनी आसानी से जाएंगे। हम अपना मुतालबा पूरा करवा के ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी हो सकता है कि इस आज़ादी मार्च के अंदर जब क्योंकि पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो PTI की है, जब जैसे ही आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो हो सकता है कि जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था, अवाम के ऊपर तशद्दुद भी किया गया, तो आप क्या समझती हैं कि इस दफ़ा भी इस तरह का कुछ हो सकता है, जैसा कि फैसल वाडा का बयान भी आया था कि ये खूनी मार्च होगा? तो इस बारे में, इस फैसले को, इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? इनसे ना हर चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये लोग इस चीज़ को रोकने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारी आवाम के ना जो जोश जज्बा है ना, वो ऐसे ठंडा नहीं होगा। वो इसी तरह इनके शेलिंग, इनकी तशद्दुद के ऊपर नहीं बैठेंगे, वो इस्लामाबाद तक पहुँच के रहेंगे। अपना हम पूरा अमन एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएंगे, अपना मार्च रिकॉर्ड कराएंगे और अपने मुतालबात लेके और पूरे करा के जाएंगे यहाँ से। मुझे ये बताएं कि खान साहब की जब हुकूमत गुजरी थी, महंगाई उसमें भी हुई थी, तो इस मार्च के अंदर मैं देख रहा हूँ बच्चे भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, नौजवान नस्ल भी हमारी मौजूद है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे कि अवाम तो चाहती है महंगाई ना हो, तो आप क्या चाहते हैं, ये हुकूमत खान साहब की आनी चाहिए, या अगर दूसरी हुकूमत महंगाई ख़त्म करती है तो फिर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत, ये हमारे फैसले ना यहाँ बैठ के नहीं करते, हमारे फैसले ये हुकूमत करवाती है वाशिंगटन में, लंदन में, अमेरिका में। हम चाहते हैं हम इस अवाम के मुतालबे, जो फैसले हैं इस मुल्क में हों, ताकि हमें इंसाफ मिले। लेकिन इस हुकूमत से हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ जो मौजूदा हुकूमत है उसमें कुछ ऐसे लीडर हैं उनके जो खान साहब को कहते हैं बेईमान है, उनके गड़ी चोर कहते हैं, मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? इस दुनिया में या इस मुल्क में जो भी इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर उंगलियां हर किसी ने उठाई हैं। और ये हमें पता है कि हमारा जो लीडर है ना, वो सच्चा है, वो ईमान है, वो ईमानदार है, तो हम लोग तो उसके साथ खड़े हैं। जो भी इंसान इस हक के लिए खड़ा है ना, उसके ऊपर लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, उसको बिठाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन वो इस तरह अब नहीं बैठेगा। अगर वो लोग अगर उनको लगता है ना, ठीक है कि ये हमारा लीडर घड़ी चोर है, वो तोशा खाने के सारे क्यों नहीं पब्लिक करते? वो पब्लिक करें, अवाम को पता चल जाएगा किसने गलत किया, किसने सही किया है। क्योंकि अवाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए निकली है, पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए निकली है। वो ये नहीं देख रही कि अगर इन लोगों को है ना कि इमरान खान झूठ बोलता है, कि इमरान खान ये है, तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पब्लिक करते? ये पब्लिक करें, पब्लिक को पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, फिर पब्लिक फैसला कर लेगी। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन हो और हमारी हुकूमत आए।
समझते हैं कि इलेक्शन हो, जो गवर्नमेंट आएगी वो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का हुसन है इलेक्शन, और इलेक्शन होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। पहले ये क्यों मुतालबा करते थे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, अब जब ये गवर्नमेंट में आ गए हैं अब ये क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? इनका काम तो था इलेक्शन करवाना, अब ये क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? इनको चाहिए कि अब अगर इन लोगों को भी मौका मिला है, ठीक है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, इनसे नहीं संभल रहे, तो सबसे अच्छी बात है कि ये इलेक्शन करवा के बात को ख़त्म कर दे ना। अवाम, ये टाइम जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करने का टाइम है, यूथ का टाइम है। पाकिस्तान में इस वक्त 68% लोग नौजवान नस्ल हैं। ये टाइम है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बात करने की। अब ये देखिए, हम जवान, अभी तो हम हकीकी आज़ादी के लिए अब हम निकल रहे, हमने मतलब जो हमारा टाइम है वो इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। हम लोगों को ये चाहिए, इन लोगों को चाहिए कि हम लोगों को इलेक्शन करवाएं और अवामी मैंडेट को लेके आए, ताकि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ जो बहुत ही नीचे चली गई है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर सकें। हम दुनिया में मतलब क्या लोग इस चीज़ को करेंगे कि भाई पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद हुआ, अब अपने ही लोगों हकीकी आज़ादी के लिए हम लोग मार्च कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि हम लोगों का टाइम इस तरह वेस्ट करने के बजाय इलेक्शन करवा के हम लोगों को, नौजवान नस्ल को, बल्कि जो अब पढ़ चुकी है, यूनिवर्सिटीज़ में है, तो उन लोगों को एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर चुकी है, तो उन लोगों को बल्कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाए, ना कि फर्दर हम लोग अभी मज़ीद किसी भी किस्म का गहमा गहमी में हम लोग जाएं। जी नाज़रीन, आपने पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी भी बात सुनी, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और इस आज़ादी मार्च के बारे में आपका क्या कहना है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV।